25 जनवरी साल की दूसरी एकादशी पर कर दे इन चीजों का दान, माता लक्ष्मी होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। ये एकादशी साल की दूसरी एकादशी है। ऐसी मान्यता है कि जो षटतिला एकादशी के दिन कठिन व्रत रखते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस वीडियो में आपको षटतिला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि षटतिला एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगा। एकादशी तिथि समाप्त 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को किया जाएगा। षटतिला एकादशी का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। पारण कम समय सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी का क्या महत्व है। दोस्तों, षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, पंचामृत का भोग। षटतिला एकादशी पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने का सबसे पवित्र और प्राचीन भोग है। इसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार किया जाता है। यह भोग दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान के अभिषेक में उपयोग करने के बाद भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पित करने से न केवल भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि भक्त के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। इसका प्रसाद ग्रहण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचामृत को शुद्धता और प्रेम से तैयार किया जाना चाहिए। नंबर 2, खीर का भोग। षटतिला एकादशी पर खीर का भोग भगवान विष्णु का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है। खीर को विशेष रूप से त्योहारों, एकादशी और पूर्णिमा के दिन अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसे तुलसी के पत्तों के साथ चढ़ाने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 3, लड्डू का भोग।
षट्तिला एकादशी पर लड्डू का भोग भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले सबसे प्रिय भोगों में से एक है। शुद्ध घी, बेसन, बूंदी या मावा से बने लड्डू को पवित्रता, मिठास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लड्डू विशेष रूप से त्योहारों, एकादशी, पूर्णिमा और भगवान विष्णु के जन्मोत्सव पर अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि लड्डू का भोग लगाने से भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। लड्डू को बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे तुलसी के पत्तों के साथ चढ़ाने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार लड्डू का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लड्डू का प्रसाद ग्रहण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक होता है। इस भोग के माध्यम से भगवान विष्णु को प्रेम और श्रद्धा समर्पित की जाती है। नंबर 4, फल का भोग। षट्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु को ताजे और शुद्ध फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। फलों का भोग लगाते समय ध्यान रखें कि फल ताजे और स्वच्छ हों। केला, सेब, अमरूद, अंगूर और नारियल जैसे फल आमतौर पर भगवान को प्रिय माने जाते हैं। फल सात्विकता का प्रतीक हैं और भगवान के प्रति हमारी सरलता और निष्ठा को दर्शाते हैं। नारियल को विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे भोग में शामिल करना अनिवार्य है। फलों को अर्पित करने से पहले उन्हें धो लें और ध्यानपूर्वक सजाकर थाली में रखें। फलों के भोग में तुलसी पत्ता लगाना न भूलें। भगवान विष्णु को फल अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। नंबर 5, नारियल और सुपारी का भोग। षट्तिला एकादशी पर नारियल और सुपारी का भोग भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले पवित्र भोगों में से एक हैं। नारियल को शुद्धता, समर्पण और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे धार्मिक पूजा में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि इसका प्रत्येक भाग दिव्यता दर्शाता है। नारियल का कठोर खोल समर्पण का प्रतीक है, जबकि अंदर का श्वेत भाग पवित्रता का। भगवान विष्णु को नारियल अर्पित करने से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में समृद्धि का वास होता है। सुपारी का धार्मिक महत्व भी नारियल के समान है। इसे शुभता और दृढ़ निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। सुपारी को भगवान विष्णु की पूजा में अन्य सामग्रियों के साथ चढ़ाया जाता है, जिससे पूजा की पूर्णता होती है। मान्यता है कि सुपारी अर्पित करने से आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारियल और सुपारी को शुद्धता और श्रद्धा से चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि षट्तिला एकादशी के दिन किस चीज का दान करना चाहिए। नंबर 1, तिल का दान का मुख्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। तिल को पवित्रता, शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन तिल का दान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है और उसे जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तिल का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, क्योंकि यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। तिल के दान के पीछे मान्यता है कि यह व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और अच्छे कर्मों का संचय करता है। तिल को सात्विक आहार का हिस्सा माना जाता है और इसका दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तिल का दान करने के लिए इसे विभिन्न रूपों में दिया जा सकता है, जैसे कच्चे तिल, तिल से बनी मिठाइयाँ जैसे तिल के लड्डू, तिल का तेल या तिल मिश्रित जल। तिल का दान गरीबों, साधुओं और ब्राह्मणों को करना विशेष फलदायी माना गया है।
यह दान आत्मा को शुद्ध करने, मानसिक शांति प्रदान करने और जीवन के कष्टों को कम करने में सहायक होता है। नंबर 2, मिट्टी के बर्तन का दान। षट्टिला एकादशी पर मिट्टी के बर्तन का दान करना विशेष रूप से शुभ और फलदायी माना गया है। मिट्टी के बर्तन का दान न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि यह साधारण और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक हैं। इस दिन मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, हंडिया, दीपक या कटोरी का दान करना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। यह दान विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग प्राचीन काल से भोजन और जल को शुद्ध और ठंडा रखने के लिए किया जाता रहा है। जब हम इन्हें दान करते हैं तो यह जरूरतमंदों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी के बर्तन का दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। यह दान मानसिक शांति प्रदान करता है और दाता के जीवन में समृद्धि और शुभता लाता है। इसके साथ ही यह पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारी प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। नंबर 3, फलों का दान। षट्टिला एकादशी पर फलों का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। फलों को पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है और इनका दान जरूरतमंदों की भूख और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। फलों का दान करने से दाता के जीवन में शारीरिक और मानसिक सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन केले, सेब, अनार, संतरे, अमरूद जैसे पोषक फलों का दान करना शुभ होता है। यह दान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। फलों का दान गरीब, भूखे और असहाय लोगों को किया जाना चाहिए। यह न केवल उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि दाता के लिए आध्यात्मिक लाभ भी लाता है। फलों का दान एक सकारात्मक कर्म है, जो समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। धार्मिक दृष्टि से यह दान व्यक्ति के पापों को समाप्त कर उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसके अलावा फलों का दान प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को साझा करने की भावना का प्रतीक है, जो दानकर्ता को संतोष और शांति प्रदान करता है। नंबर 4, तुलसी का पौधा का दान। षट्टिला एकादशी पर तुलसी का पौधा दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसे विष्णुप्रिया कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी का पौधा दान करने से जीवन में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। तुलसी का पौधा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है और हवा में मौजूद विषैले पदार्थों को कम करता है। इसे दान करने का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षट्टिला एकादशी पर तुलसी का पौधा गरीबों, मंदिरों या धर्मशालाओं में दान करना अत्यधिक फलदायी होता है। इसे अपने घर में लगाने से भी परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी दान न केवल एक धार्मिक कर्म है, बल्कि यह प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। नंबर 5, धन का दान। षट्टिला एकादशी पर धन का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है।
धन का दान न केवल गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, बल्कि दाता के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति का संचार करता है। धन का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दाता को आर्थिक समृद्धि और पापों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। धन का दान कई रूपों में किया जा सकता है, जैसे नकद धनराशि, सोने या चांदी के सिक्के, और गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य आर्थिक सहायता। यह दान विशेष रूप से उन लोगों को किया जाना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। षट्टिला एकादशी पर धन दान करने से व्यक्ति के भीतर दानशीलता, करुणा और परोपकार की भावना बढ़ती है। यह कर्म न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि दाता के जीवन में मानसिक शांति और संतोष भी लाता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और निष्ठा के साथ धन का दान करता है, वह अगले जन्म में भी धनधान्य से परिपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। नंबर 6। तुलसी की माला का दान। षट्टिला एकादशी पर तुलसी की माला का दान करना विशेष रूप से शुभ और पवित्र माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और तुलसी की माला को धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व प्राप्त है। यह माला भगवान की पूजा और भक्ति में उपयोग की जाती है और इसे दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। तुलसी की माला का दान धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। इसे दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसके जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी की माला को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इसे धारण करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। षट्टिला एकादशी पर तुलसी की माला का दान गरीबों, ब्राह्मणों और भक्तों को किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माला दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह दान भक्ति और सद्गुणों को प्रोत्साहित करता है। तुलसी की माला का दान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता और परमात्मा से निकटता का प्रतीक भी है। नंबर 7। मोर पंख का दान। हिंदू धर्म में मोर पंख शुभ और पवित्र माना जाता है। मोर पंख को भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु के साथ विशेष रूप से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोर पंख का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह बुराइयों से बचाव और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का प्रतीक है। षट्टिला एकादशी जैसे पवित्र अवसर पर मोर पंख का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मोर पंख को संकटों को दूर करने और बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला माना गया है। इसे दान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मोर पंख का दान गरीबों, मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर किया जा सकता है। यह दान व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसके अलावा मोर पंख का दान ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देता है। यह दान भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 8। तांबे का लोटा का दान। षट्टिला एकादशी पर अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। तांबे को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। तांबे के बर्तनों का धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से महत्व है। तांबे का लोटा जल शुद्ध करने की क्षमता रखता है और इसका दान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है।
षट्टिला एकादशी के दिन तांबे का लोटा दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और जीवन में सुख शांति का आगमन करता है। तांबे का लोटा ब्राह्मणों, साधुओं या गरीबों को दान करना विशेष फलदायी माना गया है। इसे जल से भरकर दान करने से दाता को दीर्घायु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तांबे का लोटा दान करने का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह व्यक्ति के भीतर शुद्धता और त्याग की भावना को प्रकट करता है। इस दान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। यह कर्म न केवल दाता को पुण्य प्रदान करता है, बल्कि जरूरतमंदों के जीवन में भी राहत और मदद पहुंचाता है। नंबर 9, अन्न का दान। षट्टिला एकादशी पर अन्न का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। अन्न को जीवन का आधार माना जाता है और इसे दान करने से भूखे और जरूरतमंदों को राहत मिलती है। अन्न का दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और दाता के पापों का नाश करता है। अन्न का दान चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, दालें या अन्य खाद्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। यह दान गरीबों, साधुओं, ब्राह्मणों और भूखों को डोट दिया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अन्न का दान करने से दाता को कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है और उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। षट्टिला एकादशी पर अन्न दान करने से न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। यह कर्म दयालुता, परोपकार और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रकट करता है। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है वह अगले जन्म में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। अन्नदान मानवता की सेवा और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। नंबर 10, सूखा मेवा का दान। षट्टिला एकादशी पर सूखा मेवा का दान करना शुभ और पुण्यदायी माना गया है। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता आदि पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। इनका दान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का संचार करता है। धार्मिक दृष्टि से सूखे मेवे का दान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का माध्यम है। यह दान गरीबों, साधुओं, ब्राह्मणों और भूखों को किया जाना चाहिए। सूखे मेवे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं और इनका दान जरूरतमंदों के पोषण में सहायक होता है। सूखा मेवा दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दान व्यक्ति के भीतर दयालुता, परोपकार और समाज सेवा की भावना को जागृत करता है। इसके अलावा सूखे मेवे का दान बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। सूखा मेवा का दान केवल भौतिक सहायता ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मकता और सहृदयता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। यह कर्म दाता को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, स्नेह बनाए रखें।